सभी को नमस्कार। अब अपन ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से जो स्टडी चल रही है उसी चरण में आगे बढ़ते हैं और पढ़ाई को शुरू करते हैं। कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। कंपोजिशन को मतलब एक प्रकार से आप समझे कंबाइन कर दें उनको, फंक्शन पे फंक्शन को ही ऑपरेट कर दें। एक या एक से अधिक फंक्शनिंग ऑपरेटिंग आप करेंगे और देखना आपको बिल्कुल समझ में आएगा। एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, 2 नंबर में या ऑब्जेक्टिव में 100% ये क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इस पे तो विशेष ध्यान आपको रखना है। देखो क्या है, एक फंक्शन आपको दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप चलते जाना, क्लियर नहीं हो जाएगा आपको 10 मिनट की क्लास में। y इज इक्वल टू एफ, एक फंक्शन एफ एक्स आपने ले लिया, उसको वो किसके बराबर हो जाएगा, y के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल इसी प्रकार से मिलेगा आपको। और एक दूसरा फंक्शन होगा जी एक्स अदर फंक्शन, वो किस में होगा, y में ही वो फंक्शन होगा। तो आपको जी ओ एफ या एफ ओ जी जो भी फाइंड करना है तो जी ऑफ एफ करना है तो जी ऑफ एफ एक्स कर देंगे। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स किसके बराबर है, y के बराबर है, यही तो था जी ऑफ वाई। y की वैल्यू रख दी क्या है, एफ एक्स, और इस जी ऑफ एफ एक्स को ही जी ओ एफ एक्स भी बोलते हैं। इसे ही हम शॉर्टकट में जी ओ एफ भी आपकी बुक में लिख देंगे वो, ठीक है। ये एक ही बात है, जब क्वेश्चन आएगा तो देखना आपको कितने आराम से समझ में आता है नहीं आता। इसमें कुछ परम है, कुछ थोरम है, कुछ समझने की बातें हैं जो कुछ भी नहीं है, नथिंग, लेकिन आपको पता होना चाहिए। एफ ए से बी में एक फंक्शन है, देखो इस फंक्शन की क्या खासियत है, वही है ये y के बराबर था, ये y में ही ऑपरेट था, तो ये इस प्रकार से अलजेब्रिक लिखेगा तो थोड़ा क्या पता आपको लग सकता है, थोड़ा परेशानी। एफ ए से बी में है और जी फंक्शन बी से सी में, देखो ये ए से बी में, बी पे खत्म हुआ और ये बी से शुरू होके किस में चला गया, सी में, तो ये कहाँ चला जाएगा, ए से सी में, जब इसको एफ ओ जी लिखेंगे। तो अगर ऐसा फंक्शन क्या हो 1 1, क्या हो 1 1, तो जी ओ एफ, देखो इधर से पीछे से शुरू होता है, कभी सीधा ए टू सी एफ ओ जी, जी ऑफ एफ एक्स कहाँ होगा, ए टू सी, वो भी क्या होगा 1 1। कहने की सिंपल बात है, 1 1 है तो जी ओ एफ ओ जी भी, जी ओ एफ भी क्या होगा 1 1 होगा। इसके बाद में देखो एक फंक्शन है ए टू बी, एक फंक्शन है बी टू सी, अगर ऑन टू है तो वही बात है, जी ओ एफ ए टू सी बी क्या होगा, ऑन टू होगा, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। आगे 3rd नंबर पे है थोरम, एफ ए टू बी और जी बी टू सी, वही है, बी पे खत्म हो गए, वो का वो है 1 1 ऑन टू है, बाइजेक्टिव है, 1 1 ऑन टू है, तो जी ओ एफ ए टू सी, मतलब ऑपरेट करने के बाद में वो भी क्या होगा 1 1 ऑन टू, मतलब एफ ओ जी ओ एफ में एक रिलेशन है ये। एक ये देखो छोटी सी बात है, एक क्वेश्चन भी है इससे संबंधित, एफ ए टू सी जी बी टू ए, देखो ये ए टू बी और ये देखो बी टू ए, जिधर ये इधर और ये इधर, तो वापस वहीं पहुंच गया या नहीं पहुंच गया, इसका मतलब आइडेंटिटी, वही चीज वापस आनी। बी टू फंक्शन सच दैट जी ओ एफ क्या है, आई का मतलब ए में, ए पे वापस आ गया, तो क्या है ये आइडेंटिटी। देन एफ, अब ऐसे केस में क्या होगा कि ये जो है ए टू बी ये तो होगा 1 1 और बी टू ए क्या होगा ऑन टू, बी टू ए ऑन टू होना इसलिए है कि जब भी रिवर्स फंक्शन होता है तो वो ऑन टू होने पे ही फंक्शन की डेफिनेशन को पूरी करता है, अगर ऑन इन टू है तो वो फंक्शन ही नहीं बन सकता, तो ये ऑन टू ऑलवेज होता ही होता है, ठीक है। इसके बाद में ये देखो एफ ए टू बी है और जी बी टू ए, देखो उसका रिवर्स है, मतलब इनवर्स है, ठीक है। बी टू फंक्शन सच दैट जी, देखो एफ इसमें क्या था जी ओ एफ आइडेंटिटी, इसमें क्या एफ ओ जी आइडेंटिटी, तो वो की वो बात है, तो ये चेंज हो गया आपस में, तो ये भी चेंज हो जाएंगे, तो अब की बार एफ क्या हो जाएगा ऑन टू और जी क्या हो जाएगा 1 1, ये एक की बात है, ठीक है। इसको ध्यान रखना है, ये 1 1 और ये क्या होगा ऑन टू, अगर ऐसे आइडेंटिटी आती है, ये ध्यान रखना है, इसमें वो की वो बात है, देखो ठीक है, ये 1 1 है और ये क्या है ऑन टू, बस इनको इंटरचेंज किया है 1 1 और ऑन टू। ये आप थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे
तो भाई ये क्लियर है। अब क्वेश्चंस पे आइए आप, और काफ़ी देर हो गई टाइम। क्वेश्चन देखो पहला क्या है, एफ फंक्शन है, सेट दे रखा है 2 3 4 5 और इसकी इमेज 3 4 5 और 9। ऐसे ही एक जी फंक्शन है 3 4 5 9, इसकी इमेज क्या बन रही है 7 11 और 15। साफ दिखाई दे रहा है इसकी इमेज 3 है, डोमेन में 4 है, तो ये मैन 1 ही बनेगा। ठीक है, चलो वो आगे देख। बी फंक्शन डिफाइन एज, और यही चीज यहाँ उसने डिफाइन भी की है। क्या की है कि 2 की इमेज कितनी है 3, 3 की कितनी है 4, 4 और 5 की कितनी है 5, 9 किसी की भी इमेज नहीं है, इनटू है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ दिखाया है देखो, 3 की इमेज 7, 4 की इमेज 7, 5 की इमेज और 9 की इमेज 11 और 15 किसी की भी इमेज नहीं है, मैन 1 और इनटू है। चलो ठीक है आगे। अब बोल रहा है क्या फाइंड करना है, जी ऑफ एफ सबका जो दे रखे हैं। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, इसकी शुरुआत ही ऐसे करनी है जैसे आपको पर्सन मिल जाए। क्या फाइंड करना, जी ऑफ एफ, तो आप इसको यहाँ लिख लें क्या एक्स, और इस ओ को हटा लो और इसको आप किस प्रकार से लिख दें, इस प्रकार से लिख दें। ठीक है, अब ये एफ एक्स की वैल्यू आप पर्सन से लिखेंगे। अब एक्स की वैल्यू अलग अलग हैं, 2 है 3 है 4 है और 5 है, तो यहाँ 2 रखेंगे 3 रखेंगे 4 रखेंगे 5 रखेंगे, वहाँ से आपको प्राप्त होगी। वही काम मैंने यहाँ करा, देखो जी ऑफ एफ एक्स है, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू अलग रख दी, क्या रख दी 2 और ओ को हटा दिया, तो जी ऑफ एफ एक्स हो गया। एफ एक्स की एक्स की जगह कितना पुट कर दिया 2, मैंने यहीं कर दिया था तो यहाँ भी 2 ही लिखना होगा। तो ये f2 की वैल्यू कितनी है, पर्सन में देखो कितनी दे रखी है 3, तो इसकी जगह क्या रखेंगे हम 3, इसकी जगह क्या रखेंगे 3, ये 3 आ गया। और जी ऑफ 3 कितना है, जी ऑफ 3 यहाँ से देखो कितना है 7, तो ये आ गया 7। तो ये 2 की इमेज जी ओ एफ फंक्शन में 2 की इमेज क्या आ गई 7। इसी प्रकार से देखो जी ऑफ एफ एक्स, एक्स की जगह अब कितना लिख लिया 3, अब ओ हटा दो, जी ऑफ ब्रैकेट एफ एक्स हो जाएगा। एफ एक्स F3 की वैल्यू आपको पर्सन में कितनी दी हुई 4, तो इसकी जगह कितना रख दें 4। अब ये जी ओ 4 यहाँ देखो कितना है 7 है, तो 7, तो 3 की इमेज भी क्या आ गई 7। जी ओ एफ 4 के लिए देखो क्योंकि यहाँ 4 भी है, जी ओ हटा दो एफ 4 की वैल्यू कितनी है देखें, पर्सन में आपको दी हुई है कितनी है 5, और G5 इसकी जगह कितना रख दिया 5। अब G5 की वैल्यू कितनी है 11, तो ये हो गया 11। ऐसे ही इसके लिए 5 के लिए रखा है, यहाँ रख दिया 5, जी ओ हटा दिया, F5 की वैल्यू कितनी है भाई 5, यहाँ 5 रख दोगे, और G5 की वैल्यू कितनी है 11, तो यहाँ क्या आ गया 11। अब सब की इमेज मिल गई, तो जी ओ एफ फंक्शन क्या बन गया 2 की इमेज 7, ऑर्डर पेयर लिख दो, 3 की इमेज 7, 4 की इमेज 11, 5 की इमेज 11। समझ में आ गया होगा, मेरे हिसाब से आपको आ जाएगा। आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे पढ़ेंगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता ना आया आपको। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, इफ एफ आर टू आर रियल नंबर टू रियल नंबर है, डिफाइंड बाई एफ एक्स है एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। एफ एक्स को इस फॉर्म में दे दिया, कोई बात नहीं है, आपको एफ ऑफ एफ रियल टू रियल बोल रहा है, एफ ओ एफ को फाइंड कीजिए, एफ ऑफ एफ को, आपकी कहानी वहीं से शुरू होगी। एफ ओ एफ फाइंड करना, इसको लिख लो, यहाँ पे एक्स लिख लो, इस ओ को हटा दें, ये आ जाएगा एफ एक्स की वैल्यू आप रख दें यहाँ, तो वो का वो देखो इधर मैंने किया है, एफ ओ एफ एक्स लगा दिया, ओ को हटा दिया, ब्रैकेट आ गया, एफ एक्स की वैल्यू कितनी ये है ना पर्सन में, इसको रख दो यहाँ, एफ एक्स की जगह ये रख दिया मैंने, ऐसा आ गया। अब मेरे को एक बात आप खुद सोचें, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अगर यहाँ वाई कर दूं तो यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मतलब ये पूरा y एक प्रकार से, तो यहाँ y, तो ये पूरा है कहाँ आएगा, यहाँ आएगा और यहाँ आएगा। इसको इस एफ एक्स में जैसे ही आप रखोगे तो इसका क्या आएगा, सबसे पहले स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह क्या है ये है, ये पूरा यहाँ लिख दिया आपने, प्लस का 2 ऐसा कैसा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो ये इस प्रकार से आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से ये 3 आ जाए, तो इसको हल करेंगे तो ये आपके पास
आंसर आ जाता है, कोई परेशानी आएगी ही नहीं। आप तरीके से बढ़ते रहो और जो सिखाया है उसको ध्यान से समझे, धीरे धीरे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। होमवर्क करने तक सीमित मत रखो, आपको ये चीज़ आनी चाहिए। आगे क्वेश्चन देखो, एफ आर टू आर में है, रियल टू रियल है, जी भी रियल टू रियल है, फंक्शन एफ एक्स है, ये जी एक्स है, एफ ओ जी फाइंड करना। अगर ये पर्सन ऊपर वाला आ गया होगा तो ये भी आ गया होगा, और कुछ कसर रही है तो इसमें पूरी कीजिए। आपको ये पर्सन आना ही चाहिए। सॉल्यूशन एफ ओ जी ऑफ एक्स पे ऑपरेट करेंगे क्योंकि एक्स पे है, ओ को हटाते हैं तो एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू आप पर्सन से ले लो, ये रही 2x-3। यहाँ जी एक्स की जगह क्या रख दिया 2x-3। अब एक बात होता है, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स है। यहाँ पे अब एक्स की जगह क्या है 2x-3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2x-3 का स्क्वायर, 3 × 2x-3 और +1, ये बिल्कुल ही आ गया। क्लियर। ये a - b का होल स्क्वायर खोल दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस का 1 लिख दिया, इसको ऑपरेट करा, तो ये आंसर आपका आ जाता है। नेक्स्ट देखो, आपको क्लियर करने के लिए एक साथ दो क्वेश्चन लिए हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस था, वो इसलिए मैंने वो कंपेयर कर आपको समझ में आ जाएगा। एक तो ये दे रखा है एफ एक्स इजिकल टू एक्स प्लस 1/x+2 और दिया हुआ जी एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक चीज़ आप समझें, इसके अंदर क्या है, आपको फाइंड करना एफ डॉट जी और एक एफ ऑफ जी। देखो फर्क है ना, एफ डॉट जी मतलब मल्टीप्लाई, एफ ऑफ जी मतलब फंक्शन पे फंक्शन को अप्लाई किया हुआ है, दोनों फाइंड करने हैं। तो वो तरीका वही होगा, एक्स आपने लगा दिया, डॉट का मतलब प्रोडक्ट है, तो ये एक्स इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो एफ एक्स डॉट जी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू ये रही और जी एक्स की वैल्यू ये रही, मल्टीप्लाई में ये इसका क्या आ गया आंसर। और ये ऑपरेट है फंक्शन ऑफ फंक्शन, एक्स लगाया, वही आपका प्रोसेस जो मैंने बताया उसको फॉलो कीजिए आप। एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू यहाँ से लीजिए क्या है एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स है तो यहाँ एक्स आ रहा है, एफ में यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ स्क्वायर आएगा और यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, यहाँ स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा स्क्वायर लिखा है यहाँ, तो यहाँ भी क्या आ गया स्क्वायर। ये क्या आ गया फाइनल एफ ऑफ जी, आपका आंसर आ जाता है। ओके, और टू क्वेश्चन एक साथ लोग कंपेयर करते हुए चलो, आपको क्लियर और भी हो जाएगा। बोल रहा है एफ बी ए साइन फंक्शन, साइन फंक्शन मीन साइन एक्स एंड जी बी द फंक्शन 2x। आपको फाइंड करना एफ ओ एफ और जी ऑफ जी। देखो एफ ऑफ एफ वही एक्स लगाया, वही ओ हटाया, एफ ऑफ एफ एक्स आ गया। अब एफ एक्स की वैल्यू आपको पर्सन में बोल रहा है एफ एक्स क्या है साइन फंक्शन, तो साइन एक्स लिख दे इसकी जगह हमने क्या लिख दिया साइन एक्स। अब एफ ऑफ एक्स क्या है साइन एक्स ही है। अब एक बात आप सोचो, इस पर्सन में आपको दिया हुआ है एफ एक्स इजिकल टू साइन एक्स, तो यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, अगर यहाँ एक्स की जगह क्या है साइन एक्स है, अगर यहाँ साइन एक्स लिख दो तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा साइन एक्स, तो एक्स की जगह क्या आ गया साइन एक्स। क्लियर। अब इसमें देखो जी ऑफ जी में देखिए क्या है, जी ऑफ जी में देखो जी ऑफ एक्स लगा दिया, वही जी एक्स की वैल्यू कितनी है, जी एक्स की वैल्यू बोल रहा 2x है, जो 2x लिख दिया। अब देखो, अब आपको पर्सन में दे रखा है जी एक्स क्या दे रखा है 2x, यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर। अब आपके यहाँ क्या है 2x है, यहाँ 2x है तो यहाँ भी x की जगह क्या आएगा 2x, तो 2 तो है ही पर्सन में, और x की जगह क्या आ जाएगा 2x, 2 जा कितना हो गया 4। क्लियर। और एक कई प्रश्न आपको छोटे छोटे ऐसे दिए हुए हैं जो आपको खुद कर लेंगे, बस मैं ये प्रश्न करने का उद्देश्य इतना ही है कि जी ओ एफ और एफ ओ जी बराबर नहीं होते, कोई केस में बाय डिफॉल्ट कोई अपने आप ही बराबर हो जाए तो अलग बात है, बराबर ये नहीं होते, ऐसी कोई शर्त नहीं है, अलग अलग चीज़ें। और समझाने के लिए एक प्रश्न मैंने आपके सामने रखा है, रियल टू रियल एफ है, रियल टू रियल जी फंक्शन। एफ एक्स तो दे रखा है कोस एक्स आपको, और जी एक्स इजिकल टू 3x स्क्वायर, एफ जी ऑफ एफ इजिकल टू जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ से देखें कोस एक्स। अब कोस एक्स यहाँ जी में है, यहाँ एक्स है तो एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ कोस है तो कोस स्क्वायर आ जाएगा, ये कोस स्क्वायर आ गया 3 कोस स्क्वायर एक्स। अब एफ ओ जी देखो, सेकंड पार्ट इसका जी ओ एफ देख लिया, अब एफ ओ जी देखो तो एफ ऑफ जी एक्स आ गया,
अब जी एक्स की वैल्यू यहाँ से रख दो 3x²। अब देखो यहाँ पे एफ में आ गया है, एफ में यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, यहाँ x² करेंगे तो यहाँ x², यहाँ 3x² करेंगे 3x² करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा 3x², तो 3x² है तो cos 3x²। अब ये देखो ये तो 3 cos² x है और ये cos 3x², ये बराबर थोड़ी है, तो नॉट इक्वल टू हो गए हैं। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन थोड़ा अलग था इसलिए मैंने ये कराने की कोशिश की है, ये भी आपको आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। पीछे जब थोड़ी सी पढ़ी है आपने उसमें आइडेंटिटी पढ़ा था ना, वही चीज़ आ गई इसलिए ये प्रश्न करवाया है। देखो क्या बोल रहा है, फंक्शन z टू z में डिफाइन है, इंटीजर टू इंटीजर, बाई डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2x, मतलब x बिलोंग्स टू z, और फंक्शन जी एक्स भी जी टू जी है, और आपको फाइंड क्या करना है, सच दैट जी ओ एफ आइडेंटिटी है, तो आपको ये फाइंड करना। देखो फाइंड, इसको समझो आप, फाइंड जी टू जी, फाइंड जी टू जी मतलब आपको क्या फाइंड करना है, जी एक्स फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, जी एक्स फाइंड करना, और सच दैट ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ से देखो क्लियर होगा कि आइडेंटिटी दे तो क्या होगा, आइडेंटिटी दे तो वही चीज़ वापस आनी चाहिए ना, मतलब 2 की इमेज 2 हो, 5 की इमेज 5 हो, यही तो आइडेंटिटी है। तो यहाँ देखो आइडेंटिटी है जी ऑफ जी, ये पूरा फंक्शन है, ये आइडेंटिटी है, तो यहाँ x से ऑपरेट करेंगे तो क्या है x, 5 से ऑपरेट करें तो क्या है 5, 7 से करें तो 7, वही तो आइडेंटिटी है। तो ये x है तो यहाँ भी क्या आ गया x। अब इसको ऑपरेट करो इस तरफ वाले को, ये ओ हट के ब्रैकेट आ गया, x आ गया। अब आप समझते जाओ इसको, देखो एफ एक्स क्या है पर्सन में, देखो क्वेश्चन में गिवन एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, पुट दिस वैल्यू 2x, जी ऑफ 2x इज इक्वल टू x। अब यहाँ ध्यान से आप देखें जी में क्या ऑपरेट हो रहा है, जी फंक्शन बन चुका है, क्या ऑपरेट, यहाँ 2x है तो यहाँ क्या है x, ये मतलब दुगना, तो ये इसका आधा, या 5 होगा तो यह 5/2 होगा, ये इसका आधा हुआ, तो ये इस पर्सन आपको समझना। लेट y इज इक्वल टू क्या है 2x, तो जी ऑफ इसकी जगह y रख दें तो x की वैल्यू इधर है, x कितना आ जाएगा y/2, यही तो फंक्शन है, ये इसका आधा है, ये y है तो ये इसका आधा y/2, यही तो फंक्शन फाइंड करना था। यहाँ x लिख देते यहाँ क्या हो जाएगा x/2 है, जी जेड टू जेड सच जेड जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया x/, यहाँ x लिखेंगे तो x/2 आ जाएगा, जी एक्स इज इक्वल टू x/2, और x बिलोंग्स टू क्या है z। मैं आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आ गया होगा, और हम बहुत स्पीड से पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोर्स हो गया आपका, इसको ध्यान रखो, जितना पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ो, ध्यान से समझो, कोई परेशानी नहीं आएगी। परेशानी आती है तो पूछें, एक दूसरे से सहयोग करें, ग्रुप में आप काफ़ी बच्चे हैं, सभी किसी की कोई प्रॉब्लम है तो वो एक दूसरे से भी पूछ सकते हैं, मेरे से भी पूछ सकते हैं, कोई परेशानी आपको आने नहीं दी जाएगी। ओके, धन्यवाद।